स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे जोधपुर की, जहां अवैध मादक पदार्थ तस्करी के कुख्यात हिस्ट्री शीटर एवं हार्डकोर इनामी को ऑपरेशन मदराघव चलाकर धर दबोचा गया। आगे बात होगी समस्तीपुर की, जहां विभूतिपुर के JPNS ग्राउंड नरहन में NDA का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ संपन्न। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से चर्चा। भरतपुर जिले में आवंटित उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर कमल चौधरी के निर्देश पर कृषि विभाग ने रविवार को ऊंचा नगला स्थित एक अवैध उर्वरक गोदाम पर छापा मारा। इस कार्रवाई में कुल 2555 कट्टे उर्वरक जब्त किए गए। संयुक्त निदेशक कृषि सुरेश गुप्ता ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर कृषि विभाग की टीम ने मैसर्स बजरंग खाद बीज भंडार के अवैध गोदाम को सील कर दिया। मौके पर पुलिस की सहायता से कार्रवाई की गई, जिसमें भारी मात्रा में विभिन्न प्रकार के उर्वरक पाए गए। जब्त उर्वरक को भरतपुर किसान सहकारी समिति के प्रतिनिधि सुकेश कुमार को सुपुर्द कर दिया गया है। उक्त गोदाम को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इस कार्रवाई में उप निदेशक उद्यान जनक राज मीना, सहायक निदेशक कृषि चरण सिंह, कृषि अधिकारी डॉक्टर सीमा, सहायक कृषि अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह सालंकी एवं उर्वरक निरीक्षक की टीम ने सक्रिय भागीदारी निभाई। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। ATS राजस्थान की टीम ने ऑपरेशन मदराघव के तहत पैरोल से फरार एक कुख्यात हिस्ट्री शीटर और हार्डकोर इनामी अपराधी श्रीराम उर्फ संजय बिश्नोई को दबोचने में सफलता प्राप्त की है। ये जानकारी ATS महानिरीक्षक पुलिस विकास कुमार ने दी। विकास कुमार ने बताया कि अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस ATS एवं SOG के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अभियान के तहत इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ पुलिस अधीक्षक बाड़मेर द्वारा 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। श्रीराम और संजय बिश्नोई उम्र 38 वर्ष, निवासी गांव नई बांट, थाना गुड़ा मलानी, जिला बाड़मेर का रहने वाला है। इसके खिलाफ करीब 15 वर्षों से 23 विभिन्न मामले लंबित हैं, जिनमें अधिकतर मादक पदार्थ तस्करी और आर्म्स एक्ट के प्रकरण शामिल हैं। बाड़मेर से राजस्थान राज्य से मादक द्रव्यों के नशे की तस्करी के धंधे को निर्मूल करने और समाज में नव जागरण लाकर नशा अभियान करने के लिए पूरी राजस्थान पुलिस दृढ़ प्रतिज्ञ है, कृत संकल्प है। और उसी क्रम में एक नए कार्यबल, विशेष कार्यबल ANTF एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का भी गठन अंतिम दौर में है और ATS की टीम भी कंधे से कंधा मिलाकर ANTF के साथ लगातार संयुक्त कार्रवाइयां करते हुए नशे के कारोबारियों को ध्वस्त करने में अपना योगदान दे रही है। उसी की अगली कड़ी के रूप में ऑपरेशन मदराघव चलाकर अंतर्राज्यीय कुख्यात तस्कर श्रीराम उर्फ संजय पुत्र बरिंगाराम, निवासी गुड़ा मलानी बाड़मेर, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था, जो पिछले 15 वर्षों से तस्करी के धंधे का किंगपिन बना हुआ स्वयंभू सरगना बना बैठा था। करीब 23 मुकदमे पिछले 15 वर्षों में दर्ज हैं। लगातार इस धंधे की कड़ी से कड़ी जोड़ता हुआ कुख्यात सरगना बनकर मेवाड़ और मारवाड़ दोनों क्षेत्रों में कुख्याति का पर्याय बना बैठा था श्रीराम। पिछले 6 महीनों से यह पैरोल से फरार होकर फिर से अपने धंधे को जोड़ने में, पुराने गैंग को जोड़ने में और कारोबार को फैलाने फुलाने में लगा हुआ था। इतना शातिर अपराधी था कि न यह मोबाइल रखता था, न ही किसी से सीधे संपर्क में रहता था। पर ऑपरेशन मदराघव चलाकर जब ATS और ANTF। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। विभूतिपुर प्रखंड के नरहन स्थित JPNS ग्राउंड में रविवार 21 सितंबर को NDA कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति वास्तव में विकास के नाम पर वोट देना चाहता है तो उसे NDA गठबंधन को वोट देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 20 वर्षों के शासन में बिहार ने सड़क, बिजली, शिक्षा, रोजगार, महिलाओं के सशक्तिकरण जैसी कई अहम क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में जो विकास की गाड़ी दौड़ रही है उसमें सवार होकर जनता को अपनी मंजिल तक पहुंचाना है। सभा को संबोधित करने वाले अन्य नेताओं, विधायक वीरेंद्र पासवान, MLC तरुण कुमार, अश्वमेध देवी, अरविंद कुशवाहा आदि ने भी एक सुर में कहा कि आगामी चुनाव एक धर्म युद्ध है, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर NDA प्रत्याशी को जिताना होगा। सभा की अध्यक्षता भाजपा दक्षिणी जिला अध्यक्ष शशिधर झा ने की, जबकि संचालन जदयू जिला अध्यक्ष दुर्गेश राय ने किया। धन्यवाद ज्ञापन राजीव रंजन कुमार ने प्रस्तुत किया।
है रास्ते में इनका जो होर्डिंग पैनल लगा हुआ है नारों का, उसमें लिखा है कि चलो बिहार बदलते। अब सोच ली कि वो अभी का जो बिहार है, अभी जो स्थिति है, उसको वो बदलना चाहते हैं। आप सोचिए क्या बदलना चाहते हैं। आज जो आपके लिए अच्छी नीतीश सरकार ने और एनडीए सरकार ने बनवाई है, आज नरहन से और सिंगिया से चाहे समस्तीपुर जाने का मामला हो, रोसड़ा जाने का मामला हो, या हम लोग के दर्शनीय जाने का मामला हो, जरा इन तीनों सड़कों की हालत आज देख लीजिए और कोई ईमानदारी से बता दे इससे अच्छी हालत में उसको इतिहास में कभी नहीं याद होगा, उतने अच्छी हालत में चाहिए। तो इनको ये अच्छा नहीं लग रहा है। नरहर विभूतिपुर समस्तीपुर के समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता राजेश। रोहतास जिले में जिला प्रशासन और खेल व शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में स्वीप कोषांग के तहत नशा मुक्ति दौड़ का आयोजन किया गया। महिला ITI बलथुआ बेदा से शुरू हुई दौड़ को सीनियर डिप्टी कलेक्टर नेहा कुमारी और अन्य वरीय अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व में भारत स्काउट और गाइड रोहतास के कैडेटों ने दौड़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जो फैजलगंज न्यू स्टेडियम तक निकाली गई। युवाओं ने नशा मुक्ति का संदेश देने के लिए रंग बिरंगे पोस्टर और नारे लगाए गए। दौड़ के बाद मल्टीपर्पज हॉल सासाराम में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीनियर डिप्टी कलेक्टर ने प्रतिभागियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। उपस्थित बच्चों, छात्रों और कैडेटों ने संकल्प लिया कि वे नशे से दूर रहेंगे और समाज को भी इसके प्रति जागरूक करेंगे। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। चतरा जिले के टंडवा NTPC नॉर्थ कारणपुरा थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाले प्रदूषण की मार लोग झेल रहे हैं। प्लांट से निकले जहरीले रात की दूषित पानी नदी नाला में छोड़ने से जीव जंतु, जानवरों सहित आसपास के ग्रामीणों में प्रदूषण का खतरनाक बीमारी का भय बना हुआ है। लोगों का कहना है कि प्लांट में जले कोयले की प्रदूषित पानी 24 घंटा गांव के नदी नाला में छोड़ दिया गया है, जिसमें गांव का पानी भी दूषित हो गया है। नदी का दूषित पानी पीने से जानवर बीमार हो रहे हैं। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन सहित पॉल्यूशन विभाग से तत्काल रोक लगाकर कार्रवाई की मांग की है। वो CCL और NTPC दोनों के द्वारा ये राहम नदी में छोड़ दिया जाता है और जो राहम नदी के होते हुए जो हमारा झारखंड का इम्पोर्टेंट नदी है दामोदर नदी, उसमें जाके मिल रहा है, जिससे यहाँ के लोगों पर पर्यावरण से संबंधित कई तरह का बीमारी हो रहा है। पानी जानवर को दूषित पीने को मिल रहा है, जिससे जानवर भी परेशान हो रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर इन कंपनियों को संज्ञान लेना चाहिए और यहाँ के जनजीवन और यहाँ के प्रदूषण पर मैंने किसी भी हालत में उसको प्रदूषित नहीं करने का यह दिया जाए। और मैं मांग करता हूँ कि तत्काल अविलंब इस पर रोक लगाया जाए, वरना यहाँ के जान माल का जो क्षति होगा, इस सारी जवाबदेही इन दोनों प्रबंधन पर पड़ेगा। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर चतरा से है, जहां महालय के सुअवसर पर रविवार को प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भद्रकाली मंदिर में विराट शिव गुरु महोत्सव का आयोजन शिव शिष्य परिवार चतरा के तत्वावधान में भव्यता पूर्वक हुआ। वर्ष 2022 से लगातार चौथे वर्ष आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पहले सुबह से भद्रकाली मंदिर के मुख्य मार्ग एवं मंदिर के पीछे की ओर से आए रास्ते से हजारों की संख्या में शिव शिष्य कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। भद्रकाली मंदिर के पीछे राजकीय इटखोरी महोत्सव स्थल पर बने कार्यक्रम स्थल पर पहली बार शिव शिष्य परिवार द्वारा इस तरह का भव्य कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न राज्यों से आए हुए शिव शिष्य गुरु भाई बहन गीत संगीत एवं शिव की भक्ति में लीन दिखे। वही माता मंदिर भी शिव भक्तों से गुलजार रहा। मौके पर शिव शिष्य अखिलेश प्रसाद ने कहा कि महालय के अवसर पर शिव शिष्य हरिनानंद भद्रकाली मंदिर आया करते थे। उनके मृत्यु उपरांत उसी तिथि में हम गुरु भाइयों द्वारा वर्ष 2022 से यहां अनवरत शिव गुरु महोत्सव पर उनके आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि व इस क्षेत्र का नाम देश दुनिया में फैलाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट।
शिकारीपाड़ा समेत पूरे जिले को हिलाकर रख देने वाला नानी नतनी हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही कर दिया। हत्यारा और कोई नहीं बल्कि सोना मुर्मू का पति राजू सोरेन ही निकला। पुलिस के द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने हत्या की बात कबूल कर ली। उसने बताया कि शुक्रवार की रात्रि जब वह फुटबॉल मैच देखकर घर वापस आया तो उसकी पत्नी सोना मुर्मू उससे झगड़ा करने लगी। इससे आवेश में आकर उसने पास में रखे लकड़ी के मोगरे से मारकर उसकी हत्या कर दी और बीच बचाव करने पहुंची नानी सोना बास्की को भी मार दिया, जबकि वहीं पास में सोई बच्ची को छोड़ दिया। बाद में हो हल्ला कर उसने ग्रामीणों को बताया कि अज्ञात अपराधियों ने उसकी पत्नी और नानी सास की हत्या कर दी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस वारदात स्थल पर पहुंची और अमित कुमार लकड़ा ने जब परिजनों से कड़ाई से पूछताछ की तो पति राजू सोरेन की बातों एवं हाव भाव से उन्हें संदेह हुआ और जब पुलिस ने थाने लाकर उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली। 2 दिन पहले 19-20 का रात्रि शिकारीपाड़ा थाना अंतर्गत आमचुआ गांव में एक सूचना मिला है कि एक वृद्धा नानी और उसकी नतनी 2 लोगों का शव पड़ा हुआ है और अज्ञात द्वारा उनका हत्या किया गया है। ऐसा सूचना मिला, जिसके सूचना के आलोक में थाना प्रभारी शिकारीपाड़ा, एसडीपीओ सदर और रानेश्वर थाना प्रभारी और उपलब्ध बल के साथ क्षेत्र का वहां पर जांच किया गया, जहां 2 महिलाओं का शव पड़ा हुआ था और छानबीन के क्रम में पता चला है कि उसके जो वृद्ध नानी थी उसके सिर्फ बेटी थी, उसका जमाई था और उसकी नातनी है, उसके भी कोई लड़का नहीं थे तो वो भी जमाई रखी हुई थी और जमाई के साथ जो उसका नातनी का बराबर झगड़ा झंझट होते रहता था हर एक बात को। चूँकि वो घर जमाई था तो काम करने के लिए बोलते रहती थी और शराब पीने को लेके भी झगड़ा होता था। अन्य छोटी मोटी बातों को लेके घर में कहा सुनी होती रहती थी और उसको लगता था कि मेरा इज्जत नहीं कर रहा है लोग और हमको अनावश्यक काम करवाता है और पैसा वैसा भी नहीं देता है, तो छोटा मोटा बात पर लोग का मनमुट। दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। रामगढ़ के 10+2 उच्च विद्यालय मैदान में रविवार को एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। सम्मेलन में हजारों की संख्या में एनडीए कार्यकर्ता पहुंचे। ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते जोशीले नारों के बीच कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन स्थल पर जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे ने की, जबकि संचालन जदयू जिला अध्यक्ष अजय पटेल ने किया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि रहे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, जिनके साथ मंच पर श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह समेत कई प्रमुख नेताओं की उपस्थिति रही। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपने संबोधन में कहा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट चोरी का अभियान चला रहे हैं ताकि बिहार के विकास को भटका सके। एनडीए सरकार ने अब तक 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। अगला लक्ष्य 1 करोड़ रोजगार देने का है। जीविका दीदियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए उनके खातों में 10,000 की राशि दी जाएगी और भविष्य में उन्हें 2 लाख तक की सहायता मिलेगी। सम्मेलन में मौजूद अन्य प्रमुख नेता महादलित आयोग सदस्य मुकेश मांझी, हम पार्टी जिला अध्यक्ष संजय कुमार सुधांशु, भाजपा नेता परशुराम तिवारी, मनोज जायसवाल, धनंजय सिंह, कृष्णा जायसवाल एवं सभी मंडलों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।